गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। तो आज हम देखने जा रहे हैं ऑल द गिव साइंटिफिक रीज़न ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास स्टूडेंट्स। यकीन मानो, मैं जो गिव द साइंटिफिक रीज़न देने वाला हूँ उसमें से 2 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में पक्का आएगा ही। तो चलो एक एक करके सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पेरिपेटस इज सेड टू बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा। मतलब पेरिपेटस जो है वो एनेलिडा के भी कैरेक्टर शो करता है और ऑर्थोपोडा के भी कैरेक्टर शो करता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पेरिपेटस शो सेगमेंटेड बॉडी, थिन कटर टिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स। एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनेलिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड सिमिलरली इट ऑल्सो शो ट्राइकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम and open circulatory system, and which is a characteristic feature of Orthopoda. Since peripatus share both these characters, it is said to be a connecting link between Annelida and Orthopoda. Second question है, sometimes higher plants and animals to form anaerobic respirations. कुछ समय हायर प्लांट्स और एनिमल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन भी क्यों परफॉर्म करते हैं? व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट पॉसिबल। हमारे आजू बाजू में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। इन अ केस टू सर्वाइव, जीने के लिए हायर प्लांट्स जो है वो स्विच ओवर द एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पे स्विच हो जाते हैं। एंड सम एनिमल्स टिश्यू इन केस ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी सेल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद हमें थकान क्यों लगती है? व्हेन वी अंडरटेक कांस्टेंट एक्सरसाइज, लगातार एक्सरसाइज करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द सेल, एंड देयरफॉर आवर मसल्स एंड अदर टिश्यू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। एंड इन दिस प्रोसेस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, लैक्टिक एसिड तैयार होता है। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आर ऑल्सो मच लेस। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन फूड ये भी बहुत कम होता है, और थॉस देर इज अ लेस एनर्जी इन द बॉडी एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड टू। ऑल दिस ब्रिंग्स अबाउट द फीलिंग्स ऑफ एग्जिस्टेंस। हमें थकान महसूस होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाटर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्यों है? आवर बॉडी कंटेन्स 65 to 70% ऑफ वाटर। हमारे बॉडी के अंदर 65 to 70% ऑफ वाटर होता है, और हमारा ब्लड प्लाज्मा 90% ऑफ वाटर कंटेन करता है, और ईच सेल, हर एक सेल 70% वाटर कंटेन करता है बाय वेट। अपन लिटिल लॉस ऑफ वाटर बॉडी गेट्स डिस्टर्ब। अब आप बोलोगे कि अगर इतने सारे पानी हैं बॉडी के अंदर तो बॉडी क्यों डिस्टर्ब हो जाती है अगर पानी ना पिए तो? अब इसका मतलब ये है कि ये इतने परसेंट पानी को कंटेन करता है, इसका मतलब हमारे बॉडी को पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर अपन लिटिल लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी हुई तो हमारा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है, हम थक जाते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द सेल डू नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली ड्यू टू द लेस वाटर। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइबर्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। क्यों? फाइबर्स आर इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस। ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन दे आर थ्रो आउट अलॉन्ग विद द अनलेस एंड अनडाइजेस्टेड मैटर। वो अपने साथ यूजलेस और अनडाइजेस्टेड मैटर को बाहर निकालने में मदद करता है। Some fibers also help in digestion of other substance. This adds digestions, वो कुछ फाइबर्स को हेल्प करता है डाइजेशन में और सब्सटेंस में।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अब किस में होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, क्रिल्स में होते हैं, एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज अ इम्पॉर्टेंट इन डाइट एज दे सप्लाई न्यूट्रिशियस fibers. Thus, fibers are considered as one of the important nutrients. फाइबर मतलब क्या? फाइबर और कर्ड के अंदर भी होता है. आप कभी भी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप कर्ड खाओ. तो कर्ड क्या करता है? हमारे अंदर जो यूजलेस पार्टिकल्स है, यूजलेस सब्सटेंस है, उसे बाहर निकालने में मदद करता है. पेट खराब होने पे हमें कर्ड खाने का सलाह दिया जाता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं. Sixth question. Cell division is one of the important properties of the cell organisms. सेल डिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए. सेल डिवीजन इज अ वेरी इसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द सेल डिवीजन. हमारा ग्रोथ होता है, हमारी हाइट बढ़ती है. क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन. हमारा सेल डिवाइड होता है इसलिए हमारी हाइट बढ़ती है. द इस emaciated body can be restored only through the cell division which adds new cells. वही है. Offspring of produced only through the cell division and that takes place in the parents. पता है जब हम ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होती है वो भी सेल डिवीजन से ही प्रोड्यूस होती है. जब को पता ही होगा. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस माइटोसिस हेल्प्स टू गिव राइज अ न्यू जनरेशंस. माइटोसिस से जब माइटोसिस डिवाइड होता है और उसके बाद न्यू जनरेशन आती है. ठीक है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मियोसिस हेल्प्स टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट्स. All such functions show that cell division is one of the important properties of the cell and organisms. Seventh question. Flower is the structural unit of sexual reproduction in a plant. फ्लावर जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट है. क्यों? फ्लावर प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमेट्स. हमें पता है फ्लावर से क्या करते हैं? मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं. फॉर दिस पर्पज देर आर इसेंशियल होल ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम उसके अंदर प्रेजेंट होता है. एंड द डबल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर्स. आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि डबल फर्टिलाइजर्स भी फ्लावर्स के अंदर ही होते हैं. Therefore, the flowers is called the structural unit of sexual reproduction in a plant. 8th question. The construction of turbine is different for different types of power plants. हर एक पावर प्लांट्स के लिए अलग अलग टर्बाइन के कंस्ट्रक्शन वाले टर्बाइन हम यूज़ करते हैं. क्यों? जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि जनरेटर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. फॉर द जनरेटर मस्ट बी रोटेट. जनरेटर कैसे वर्क करता है? उसके पंखे जब रोटेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. फॉर दिस पर्पज देर इज अ टर्बाइन फॉर ईच जनरेटर. The rotation needs energy and the turbines are different according to the type of energy source that used for its rotation. अब समझो कि वाटर से हमें बिजली बनानी है तो हमें ऐसे टर्बाइन की आवश्यकता होगी जो वाटर के फोर्स से रोटेट करे. अगर हमें स्टीम से बनानी है वाटर को बॉयल करके तो ऐसे टर्बाइन की ज़रूरत होगी जो वाटर के स्ट्रीम से रोटेट करे. वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन को रोटेट पावर प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन का यूज़ किया जाता है. देयरफॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्बाइन इज डिफरेंट फॉर ईच पावर प्लांट. 9th question. It is absolutely necessary to control the fission reaction in nuclear power plants. फिजन रिएक्शन क्या होता है? एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 आइसोटोप्स के ऊपर बम्बार्डमेंट किया जाता है. उसके बाद जो फिजन रिएक्शन होते हैं उसके 3, 3 के 6, 6 के 12 ऐसे जो रिएक्शन चलते रहते हैं उसे फिजन रिएक्शन कहते हैं. न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ चेन रिएक्शन. एक चेन रिएक्शन होता है, बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं. एंड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिस रिएक्शंस आर क्लोजली कंट्रोल्ड. कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. इफ़ दिस रिएक्शंस आर नॉट मैनेज प्रॉपरली, अगर इसे अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो देयर कैन बी मोर प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन अनकंट्रोल्ड वे. बहुत सारे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे जो कंट्रोल नहीं होंगे.
एक के 3, 3 के 6, 6 के 12 ऐसे बढ़ते जाएंगे एंड ईच रिलीज न्यूट्रॉन फर्दर कॉजेस फिजन ऑफ 3 यूरेनियम 235 एटम से सच अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस कैन कॉज हजार्डस एक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे एक्सीडेंट हो सकता है। हैंस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। 10th क्वेश्चन हम देखेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। ये बहुत सस्ते होते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं। कैसे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी इज ऑब्टेन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम फ्लावर्स, वाटर, सोलर रेडिएशंस एंड फॉलोइंग विंड्स। मतलब ये नेचुरल चीज़ों की यूज़ करने की वजह से ये काम करते हैं। दिस सोर्स दैट इज वाटर रिजर्वियर, सन एंड द विंड इन एग्जीक्यूटेड एंड सस्टेनेबल, ये बहुत सस्टेनेबल होता है, नेचर ही दे रहा है। दे विल नॉट बी फिनिश्ड, और ये कभी फिनिश नहीं हो सकता। हवा कभी फिनिश हो सकता है क्या? वाटर भी नहीं हो सकता। ऑन द कंट्री, द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स सच एज कोल एंड फॉसिल्स फ्यूल हैव लिमिटेड रिजर्व्स, और जो कोल है, जो फॉसिल्स फ्यूल है, वो बहुत लिमिटेड है। साइंटिस्टों का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे पता चला था कि अगले 100 साल तक ही हम कोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इस गति से हम लोग कोल का इस्तेमाल करना बंद नहीं किए तो। एंड दे कैन नॉट बी रिन्यूड and may get exerted in future. Hydroelectric energy, solar energy and wind energy can be replenished and hence they are called renewable. 11th question, power generation plant based on natural gas is eco-friendly. जो पावर जनरेशन प्लांट होते हैं जो बेस्ड होते हैं नेचुरल गैस से, ये इको फ्रेंडली होता है। कैसे? द पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन natural gas is more efficient to production of energy than the power generation generated by the coal. ये बहुत इफिशियंट होते हैं कोल के कंपैरिजन में। थर्मल पावर प्लांट यूजिंग द कोल गिव्स मेनी पॉल्यूटिंग गैसेज। जो थर्मल पावर प्लांट्स है जिसमें कोल का यूज़ किया जाता है, वो बहुत पॉल्यूटिंग गैसेस को रिलीज करती है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। थर्मल पावर प्लांट्स इमिट सल्फर आउट, सल्फर को रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? सल्फर। And in natural gas power generation there are no polluting gases. नेचुरल गैस में कोई पॉल्यूटिंग गैसेस रिलीज नहीं होती, इसलिए therefore power generation plant based on natural gas is more eco friendly. 12th question, girls are facing the problem of stress due to such gender inequality. जेंडर इनइक्वलिटी की वजह से गर्ल्स को बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड देर आर मेनी बाइंडिंग्स ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स के ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं, नियम का पालन कर दबाव, लेकिन बॉयज़ को फ्रीडम होती है। बॉयज़ डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डोमेस्टिक ड्यूटीज़, वो कोई ड्यूटी नहीं करते और गर्ल भी नहीं करते। लेकिन सोसाइटी में भी गर्ल्स हैव फेस द प्रॉब्लम लाइक टेसिंग एंड मोलेस्टेशंस। उन्हें फेस किया जाता है, उन्हें टेसिंग किया जाता है। एंड दिस क्रिएट्स द इनसिक्योरिटी अमंग द माइंड्स ऑफ द गर्ल। वो गर्ल्स के माइंड में ऐसा बसा देता है कि हम अनसेफ है। और द सोशल चेंजेस हैज़ मेड वुमेन इंडिपेंडेंट। सोशल चेंजेस गर्ल्स को इंडिपेंडेंट तो बना रही है, लेकिन इक्वल बट स्टिल द मेल डोमिनेट सोसाइटी एंड द जेंडर इनइक्वालिटी परसिस्ट कॉजिंग मोर स्ट्रेस ऑफ यंग गर्ल। हम सोशल चेंजेस की वजह से गर्ल्स इंडिपेंडेंट तो बन रही है, लेकिन उसे अभी भी स्ट्रेस और डर का सामना करना पड़ता है। लास्ट एंड 13 नंबर क्वेश्चन, टोबैको चेविंग इज इंजरियस टू हेल्थ। दैट टोबैको कंटेन निकोटीन विच इज टॉक्सिक एंड कार्किनोजेनिक सब्सटेंस। बहुत खतरनाक है, निकोटीन बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो टोबैको के अंदर होता है। एंड इट कैन अफेक्ट नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे जो नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन से जुड़े हुए हैं उसको अफेक्ट करता है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है।
लंग एंड माउथ कैंसर कैन बी कॉज ड्यू टू द टोबैको चेविंग। हम जब तंबाकू खाते हैं तो हमारे लंग को और हमारे मुंह में कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड देयरफॉर टोबैको चेविंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द इंजरियस टू हेल्थ। बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए। आई होप आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो है, इसमें से आप सभी के सभी कर लेना। पक्का बोर्ड में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आएंगे ही, एक या दो से ज़्यादा तो आएंगे ही। थैंक यू। अगर आपको साइंस 1 के भी गिव साइंटिफिक रीज़न के वीडियो चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।